Hello everyone, class 9th NCERT English Behive chapter number 2 second part का थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज का फर्स्ट एक्सरसाइज दिया गया है। ये गया है लुक एट दीज सेंटेंसेस। मैं आप बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस ग्रामर से रिलेटेड पार्ट को भी आप पढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि आपको ढेर सारे ग्रामर पोर्शन प्रिपेयर तैयार हो जाएंगे। ये गया लुक एट दीज सेंटेंसेस, दिए गए इन वाक्यों को आप देखें। ये गया है एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीव अ नॉर्मल लाइफ। एवलिन एक सामान्य जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प थी। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एवलिन अपने बढ़ते बहरेपन को दोस्तों और शिक्षकों से छिपाने में कामयाब रही। दो सेंटेंस दिए गए हैं, यानी वह दृढ़ संकल्प थी कि वह अपने जीवन को नॉर्मल लाइफ की ही तरह जिएगी। और एट फर्स्ट तो अपनी कमियों को लोग अपने लोगों से छिपाने का प्रयास करते हैं, वो छिपाने का प्रयास भी की अपने मित्रों से, अपने गुरुओं से। दिया ये गया है कि द अंडरलाइन पार्ट्स, जो इसमें अंडरलाइन पार्ट्स दिए गए हैं, टू लीव अ नॉर्मल लाइफ, टू कॉन्सील हर ग्रोइंग, इसके बारे में बात की जा रही है। द अंडरलाइन पार्ट्स आंसर द क्वेश्चंस। ये आपको बताया गया है या आपने महसूस भी किया है कि जिस पार्ट को हमने अंडरलाइन किया है वो उस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। क्लियर है? क्या करने में? टू कॉन्सील करने में, टू लीव यानी जीने में, नॉर्मल लाइफ जीने में। व्हाट वाज एवलिन डिटरमाइंड टू डू। फर्स्ट में दिया गया है कि व्हाट वाज एवलिन डिटरमाइंड टू डू, यानी रेखांकित भाग प्रश्नों का उत्तर तो दे रहे हैं जो अंडरलाइंड है, और उसमें पूछा ये जा रहा है कि फर्स्ट में व्हाट वाज एवलिन डिटरमाइंड टू डू, यानी एवलिन क्या करने के लिए दृढ़ थी, दृढ़ संकल्प थी। और व्हाट डिड एवलिन मैनेज टू डू, और एवलिन क्या करने में कामयाब रही। तो उसमें ये दिया गया है कि वो अपने जीवन को नॉर्मल जीवन की तरह जीने के लिए दृढ़ संकल्प थी, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या मैनेज करने में कामयाब रहीं, तो अपने मित्रों और अपने दोस्तों से या अपने अध्यापकों से अपने बहरेपन को छिपाने में कामयाब रहीं। दिया गया कि दे बिगिन विद अ टू वर्ब, टू लीव, टू कॉन्सील। अब आपको इस तरीके के सेंटेंस पढ़ने में दिखाई दे रहा होगा कि जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो कि आंसर दे रहे हैं, वो किससे स्टार्ट हो रहा है? टू प्लस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी वर्ब के पहले तुरंत टू का यूज़ आ रहा है। जैसे यहाँ पे दिया गया है टू लीव, और यहाँ पे दिया गया है टू कॉन्सील। क्लियर है? ये वर्ब दिए गए हैं टू लीव एंड टू कॉन्सील। बोला अब ये जा रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। बेगिन विद अ टू वर्ब एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन ब्रैकेट्स। ठीक है, यानी निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करिए और टू क्रिया से शुरू करके और कोष्टक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिए। आइए, क्वेश्चन दिया गया है कि द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स। फर्स्ट दिया गया है स्कूल स्पोर्ट टीम को उम्मीद है। उम्मीद बोला ये जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट डज इट होप टू डू, यह क्या करने की आशा करते हैं, स्कूल की टीम क्या आशा रखती है। तो कौन सी आशा रखती है? टू विन द गेम, यानी गेम जीतने की आशा रखती है। बी दिया गया वी ऑल वांट्स, हम सभी चाहते हैं। तो व्हाट डू वी ऑल वांट्स टू डू, हम सभी लोग क्या करना चाहते हैं? तो हम सभी लोग चाहते हैं अ लॉट ऑफ, टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, हम सभी लोग बहुत सारा पैसा चाहते हैं। सी दिया गया है दे एडवाइज द डीफ चाइल्ड्स मदर, उन्होंने बहरे बच्चे की माँ को क्या सलाह दी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट डिड दे एडवाइज हर टू डू, यानी उन लोगों ने उसे क्या करने की सलाह दी। तो सलाह किस तरीके का दिया? टू एनकरेज हिम या एनकरेज हर, उसे प्रोत्साहित करने का, उसे प्रेरित करने का।
डी दिया गया है द ऑथोरिटीज़ परमिटेड अस, द ऑथोरिटीज़ अधिकारियों ने हमें इसकी अनुमति दे दी। वॉट डिड द अथॉरिटीज़ परमिट अस टू डू, यानी अधिकारियों ने हमें क्या करने की अनुमति दी है, क्या करने की, टू सी द म्यूज़ियम, यानी संग्रहालय देखने का परमिशन दे दिया है। आया दिया गया है अ म्यूजिशियन डिसाइडेड टू, यानी एक संगीतकार ने फैसला लिया। क्या फैसला लिया, क्वेश्चन भी पूछा गया जा रहा है। व्हाट डिड द म्यूजिशियन डिसाइड टू डू, म्यूजिशियन ने क्या करने का निश्चय किया, तो टू परफॉर्म ऑन रेडियो, म्यूजिशियन ने रेडियो पर प्रदर्शन करने का डिसीज़न लिया। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।